वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सब क्लास 9th का जो केमिस्ट्री है भारती भवन का उसका चैप्टर नंबर 4 परमाणु संरचना इसका लघु उत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न तक कंप्लीट कर चुके हैं और इससे पहले का जो भी वीडियो है वो सब प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी वीडियो का। तो चलिए हम सब लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न, परमाणु के मौलिक कणों के नाम तथा उनके आपेक्षिक आवेश और द्रव्यमान लिखें। तो कह रहे हैं कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आवेश जो है वो दिया है -1 इलेक्ट्रॉन का और द्रव्यमान 1/1836। प्रोटॉन का आवेश +1 द्रव्यमान 1। न्यूट्रॉन का आवेश 0 द्रव्यमान 1। 2 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? परमाणु में ये कहाँ अवस्थित होते हैं? तो कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन के आविष्कारक जेम्स चैडविक थे। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताइए। तो कह रहे हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों या कक्षाओं में घूमते रहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु आवेशित कण के बने होते हैं फिर भी ये उदासीन होते हैं, क्यों? तो आंसर है इसका, परमाणु में प्रोटॉन धनात्मक और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक की संख्या समान होती है, इसीलिए कुल आवेश शून्य हो जाता है और परमाणु विद्युत रूप से उदासीन रहता है। 5 नंबर क्वेश्चन, रदरफोर्ड के उस प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन करें जिससे किसी परमाणु के नाभिक का पता चलता है। तो आंसर है इसका, रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। अधिकांश कण सीधे निकल गए, कुछ मुड़ गए और बहुत कम कण वापस लौट आए। इससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु के केंद्र में छोटा, सघन और धनात्मक नाभिक होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु की कक्षाओं को ऊर्जा स्तर क्यों कहते हैं? तो आंसर है, परमाणु की प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की निश्चित ऊर्जा होती है, इसलिए इन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, समस्थानिक क्या है? तो आंसर है 7 का कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उन्हें समस्थानिक कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, संभारिक क्या है? तो आंसर है, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है उन्हें संभारिक कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के किन्हीं 3 समस्थानिकों के नाम बताएं और उनके संकेत लिखें। तो दिया है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। 10 नंबर क्वेश्चन, समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं फिर भी उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, क्यों? तो कह रहे हैं कि क्योंकि समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या समान होती है, इसीलिए उनकी रासायनिक संरचना समान होती है और रासायनिक गुण भी समान होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्नांक क्यों होते हैं? तो आंसर है कि अधिकांश तत्व समस्थानिकों के मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए उनका औसत द्रव्यमान भिन्नांक में होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, अष्टक नियम क्या है? तो आंसर है, जब किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वह स्थिर हो जाता है, इस नियम को अष्टक नियम कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, आयन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो कह रहे हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है या प्राप्त कर लेता है तो वह आयन बन जाता है। आयन 2 प्रकार के होते हैं, पहला धन आयन, दूसरा ऋण आयन। इलेक्ट्रॉन खोकर बनते हैं उसको धन आयन कहते हैं और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके जो बनता है उसको ऋण आयन कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, परमाणु में अष्टक
की प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्यों होती है? तो कह रहे हैं क्योंकि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर परमाणु स्थिर हो जाता है, इसलिए परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर, पाकर या साझा करके अष्टक प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है संकेत। ये जो है क्लोरीन क्या सूचना देता है? जिसमें ऊपर में 35 लिखा है और नीचे में 17। तो कह रहा है कि ये सूचना क्या दे रहा है? तो कह रहा है कि यह बताता है कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। जो नीचे में होता है यह परमाणु संख्या होता है, परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर वो होता है द्रव्यमान। तो कह रहे हैं कि परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 35। अतः इसमें प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन 17 है और न्यूट्रॉन 18 है। क्वेश्चन नंबर 16 है संकेत सी, जिसमें ऊपर 12 नीचे 6, और फिर दिया है संकेत सी, ऊपर 14 और नीचे 6 से क्या सूचनाएं मिलती हैं? तो कह रहा है कि दोनों कार्बन के समस्थानिक हैं, दोनों का परमाणु क्रमांक 6 है, दोनों के नीचे में 6 है, इसलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 6-6 होंगे। प्रोटॉन भी 6 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, परंतु इनके न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। न्यूट्रॉन जो है ये, इसका न्यूट्रॉन 6 होगा और इसका जो न्यूट्रॉन है वो हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 17, कार्बन 14 और CO60 के एक एक उपयोग लिखें। तो कार्बन 14 का उपयोग दिया है कि पुरातत्व में प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। CO60 कैंसर के उपचार में, रेडियोथेरेपी। 18 नंबर क्वेश्चन है परमाणु संख्या 1, 4, 8, 12, 16 वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और उनकी पहचान करें। तो परमाणु संख्या 1 की बात करें तो एक जो है हाइड्रोजन का होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा 1। 4 परमाणु संख्या बेरिलियम का होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा 2,2। 8 जो है परमाणु संख्या ऑक्सीजन का, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,6। 12 मैग्नीशियम का परमाणु संख्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8,2। 16 सल्फर का परमाणु संख्या है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,6। क्वेश्चन नंबर 19, सम न्यूट्रॉनिक क्या है? तो आंसर है वे परमाणु या आयन जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है नीचे दी गई सारणी को पूर्ण करें। ये भी 20 ही नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 मरतबा रिपीट हो गया है और ये एक बॉक्स बना हुआ है, अगर आपके पास किताब है तो उसमें देख सकते हैं। एक्स वाई जेड, इसमें कुछ खाली स्थान था, उसको भरना था। कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी को पूर्ण करें। तो परमाणु संख्या 17 ये लिखा ही हुआ है। दूसरा लिखा हुआ प्रोटॉन की संख्या, यहाँ पे खाली था तो प्रोटॉन की संख्या 17 हो जाएगा। तीसरा में इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है तो ये भी 17 है, यहाँ पे खाली है तो 17 भराएगा। न्यूट्रॉन की संख्या दे दिया है 18, तो ये तो है ही। और उसके बाद द्रव्यमान संख्या जो कि नहीं दिया था तो वो भी 35 हो जाएगा। उसके बाद अगर वाई की बात करें तो परमाणु संख्या 14 ये खाली है। परमाणु संख्या 14, यहाँ पे खाली जगह था तो 14 होगा। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें दे दिया है और न्यूट्रॉन की संख्या दिया है 14 दोनों का। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दिया है तो परमाणु संख्या भी 14 होगा और उसके बाद प्रोटॉन की संख्या भी 14 होगा और इसका द्रव्यमान संख्या 28 हो जाएगा। फिर लास्ट में जेड है। जेड में परमाणु संख्या नहीं दिया है, प्रोटॉन की संख्या दे दिया है 9, तो परमाणु संख्या भी 9 होगा और इसका इलेक्ट्रॉन का संख्या खाली है डब्बा, तो यहाँ पे भी 9 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। और इलेक्ट्रॉन के बाद है दिया है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन का संख्या जो है वो हो जाएगा 10 और द्रव्यमान संख्या 19 जो कि दे दिया है। तो इस तरीके से हम सब लघु उत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरीके की प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।